देखिए 21 अगस्त कब हुआ और आज देखिए 17 सितंबर है। उन्होंने कहा अविलंब करेंगे और आचार संहिता लगने वाला है, तो इसी उम्मीद पे आज बेशक उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत सारे चीजें की हैं, लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं। लिमिटेड कंपनी है, उसमें भी इंक्रीमेंट दिया जा रहा है, लेकिन हम एक कर्मी होने के हैसियत से हमें नहीं दिया जा रहा। में जब बिहार सरकार का नोटिफिकेशन हुआ 970, उसमें 2 स्केल तैयार हुआ। एक भी काम कर रहा है, जितने सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं उतने सब्जेक्ट हम भी पढ़ाते हैं। खुसूस मदरसा के जो टीचर होते हैं ना, पूरी आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। वो आपको स्थिति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के गदरी बाग धरना स्थल पर है। देखिए आज मदरसा के जितने शिक्षक हैं सब यहाँ मौजूद हैं। जैसे कि पैनल पर लिखा हुआ है कि मदरसा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए जो है अनिश्चितकालीन धरना रखा हुआ है। तो ये सब जो है समस्या क्या है, क्यों धरने पर बैठे हैं, हमारे साथ मदरसा के शिक्षक हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि क्या समस्या है सर आप लोगों की, समस्या क्या है। जी, हमारे बहुत से मसाइल हैं, देरीना मसाइल हैं। सरकार ने एक नोटिफिकेशन 15/2/2011 को जारी किया, 162 लेटर नंबर, जो स्कूल असातिज़ा जो नियोजित हैं इनके लिए, इसी के ज़ुमरे में हम मदारिस असातिज़ा भी आते हैं। स्कूल असातिज़ा को तमाम सहूलियात, तमाम मराहत सरकार दे रही है, लेकिन हम लोगों को इससे दूर रखा गया। अभी तक वो मराहत हमें नहीं मिल पा रही है। इसी के एहतजाज में, इसी के तलब में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार से कह रहे हैं कि हमारे जो हुकूक हैं ये हमें दे दें। जैसे 2022 के नियमावली है उसमें तब्दील करें। इसी तरीके से मेडिकल इंक्रीमेंट ये हमें नहीं दिया जा रहा। आप जायज़ा लीजिए, आप मीडिया के ज़रिए से पूरी बातें जानती हैं। जायज़ा लीजिए, एक कंपनी लिमिटेड कंपनी है, उसमें भी इंक्रीमेंट दिया जा रहा, लेकिन हम एक कर्मी होने के हैसियत से हमें नहीं दिया जा रहा। ये हमारे मुतालबात हैं। इसी तरीके से मेडिकल नहीं दिया जा रहा है। 1637 का मामला है जो 15/2/2011 को 2459+1 को नोटिफिकेशन किया, जिसमें से 814 को पेमेंट जारी किया ज़ुमरे से, और बाकिया मदारिस से उसको पेमेंट अभी तक नहीं दिया। ये हमारे मुतालबात हैं। इसी तरीके से पुराने हुफ़ाज़े किराम हैं, उनकी तनख्वाह एक चपरासी से बदतर, जो हमारे धर्म में, हमारे मजहब में, इस्लाम में सबसे बड़ा मर्तबा है हुफ़ाज़े किराम का, जो इसके हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, मामूली तनख्वाह दी जा रही है। यही सब हमारे मुतालबात हैं। नीतीश कुमार के शासन में कहा जा रहा है कि हर वर्ग खुश, इसमें आप लोग क्यों छूट गए। बेशक उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत सारे चीजें की हैं, लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि जो कमियां हैं सरकार हमारी इस कमियों को दूर करे। हमारी मांगे बहुत पहले से चलती आ रही है। हमारी 31/8/2013 तक हमें इंक्रीमेंट मिला, उसके बाद से हमारे इंक्रीमेंट को काट दिया गया। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत पहले से ही हम लोग इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये अभी तक हमारे मसले को हल नहीं किया गया है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार तक जो है उनके कानों तक ये बात नहीं पहुंच रही है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के धरने की तरफ से, जो आप हमारी खबर को कवरेज करने के लिए आए। आपको बता दें, अभी 21 अगस्त को बापू सभागार में पूरे बिहार के मदरसों का 7 साला प्रोग्राम का आयोजन किया गया था मदरसा बोर्ड की तरफ से, और उस मंच से हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला मुख्यमंत्री, जो पूरे बिहार के दिलों में बसते हैं, उन्होंने हम मदरसा टीचरों से मुखातब होकर के ये कहा था कि जो कुछ दे रहे हैं तो हम ही दे रहे हैं, हम इसको मानते भी हैं। वो तो कह ही रहे हैं कि हम दे ही रहे हैं, मानते भी हैं, और उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन उन्होंने साथ में एक जुमला भी कहा कि जो कुछ रह गया है आप मुझे खबर दीजिए, हम उसको अविलंब पूरा करेंगे। गए भी थे उसी दिन, हम लोगों ने उसी दिन उनको मेमोरेंडम की शक्ल में हम लोगों ने दिया भी। लेकिन आज देखिए 21 अगस्त कब हुआ और आज देखिए 17 सितंबर है। उन्होंने कहा अविलंब करेंगे और आचार संहिता लगने वाला है, तो इसी उम्मीद पे आज गर्दनी बाग में हम लोग बैठे हुए हैं। जी, लिया था, आप लोगों ने भी पूरा मीडिया चैनल और कवरेज किए थे, लेकिन हमको ये यकीन है कि जैसे ही उनके कानों तक पूरी
मजबूती के साथ बातें, ये 5 नुकाती मेमोरेंडम हमारा है, इसमें सारे बिहार के असातिज़े किराम के जो हुकूक अब तक ले नहीं मिल रहे हैं, इसमें लिखा गया है। मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले तो मेरा मुतालबा है कि इन 5 नुकाती मुतालबात को मुख्यमंत्री आपके माध्यम से सुने, समझे और अविलंब ज़ाब्ता अखलाक लगने से, लागू होने से कबल हमारा पूरा मुतालबा कर दें। अभी भी नीतीश कुमार पर भरोसा करता है? एकदम करते हैं, लेकिन कुछ कमियां आई हैं। जैसे कि वो बोलते कुछ है आजकल, किसी के दबाव में बोलते हैं या क्या करते हैं, ये महसूस होता है हम लोगों को। लगता है कि नीतीश कुमार दबाव में काम कर रहे हैं? मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले हमारे मुख्यमंत्री ऐसे नहीं थे, उनकी कानों तक आवाज जाने की देर होती थी और वो फौरन कैबिनेट से मंजूरी दिला देते थे। लेकिन अभी इस वक्त क्या चल रहा है उनके मिजाज में, मुझे नहीं मालूम। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि आप किसी के दबाव में मत आइए। आप जैसे थे ना, वैसे ही पूरे बिहार के बहुत हरदिल अजीज वजीर आला थे, आप वैसे बने रहिए। आपका ये पूरा अल्पसंख्यक समाज कल भी था, आज भी है, आने वाला कल भी रहेगा। पुराने अंदाज वाले नीतीश कुमार पसंद है, वही रहना चाहिए। अगर चेंज होइएगा तो हो सकता है कि हम लोग भी कहीं चेंज ना हो जाए, इसका थोड़ा ख्याल रखिए। कई नेता मंत्री कहते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग हमें ऐसे वोट नहीं देता है। जो उनके लोग कह रहे हैं, शायद उनको मुताला नहीं है इसका, कि बिहार में 20 साल से जो हमारे मुख्यमंत्री ने हुकूमत किया है, किन के वोटों से किया है, कोई एक समुदाय के लोग दावा नहीं कर सकते। हर वर्ग के लोगों ने किया और उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ किया ही है। आज बिहार तरक्की के रास्ते पे गामजन है, एनडीए हुकूमत की देन भी है, हम इससे कुछ मतलब है कि इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय, बिलखुसूस मदरसा के जो टीचर होते हैं ना, पूरी आवाम की नुमाइंदगी करते हैं वो। आपको मालूम होगा, यहाँ पर जितने भी उलमा किराम बैठे हुए हैं, सब लोग अपने अपने गांव में जामे मस्जिद में इमामत करते हैं और उनका एक मैसेज देना काफी होता है। आपने देखा होगा, देश बचाओ दीन बचाओ, वह कानून के तहत गांधी मैदान में क्या पूरे पटना में जगह नहीं मिल रही थी? ये कहाँ से आई थी? यही उलमा किराम के आह्वान पर आई थी। और आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि आप इन उलमा किराम के जो भी थोड़े से आप दे रहे हैं, नोटिफिकेशन में कह रहा है कि आपको स्कूल के नियोजित शिक्षकों की तरह हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं, लेकिन आप दे नहीं रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने विभागीय पदाधिकारी से थोड़ा जानकारी ले लीजिए। बस थोड़ा सा अड़चन है, इंशाल्लाह आप चाह लेंगे ना, सिर्फ एगो ठेस दे दीजिएगा, हमारा क्रियाकलाप हो जाएगा। नीतीश गवर्नमेंट हाथी के दांत दिखाने के देखिए 2014-5 में ये आए, उसके बाद 15 में जो चुनाव हुआ है ना, 20 में हुआ, उस वक्त में नीतीश कुमार का जो रूल रेगुलेशन कुछ और था, अभी वो किसी के दबाव में। दूसरी बात, कहीं ना कहीं विभाग जो है नीतीश कुमार के अंडर में जो काम कर रही थी, अभी लगता है कहीं ना कहीं वो कमजोर है, इसलिए कि हर तरीके की जानकारी उन तक नहीं पहुंच रही है। सरकार जो है वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। सरकार कर बोल कुछ और रही है और विभाग में हो कुछ और रहा है। यही है, हाथी के दांत खाने का कुछ और है और दिखाने का कुछ और है। इसलिए कि मुख्यमंत्री बारहा कह रहे हैं कि हमने ही किया और हम ही करेंगे, और संकल्प संख्या 162 के तहत हम बराबरी दे रहे हैं स्कूल और मदरसे को। ये चीज वो बार बार कह रहे हैं। हम इस चीज को साफ कर देना चाहते हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं बराबर दे रहे हैं, दूसरी तरफ मैं खुद जो उसकी मार बर्दाश्त कर रहा हूँ, जो वो स्कूल के टीचर है, मैं मदरसे का टीचर हूँ, मैं खुद आपको वजाहत कर रहा हूँ, मैं आपके सामने अपील कर रहा हूँ कि हम 162 के तहत हम फायदा नहीं उठा रहे। आपके कहने के मुताबिक हमें फायदा नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके विभाग आपको जानकारी नहीं दे रही है, तो कम से कम हम आपके चैनल के माध्यम से उनको जानकारी देना चाहेंगे कि आप अपने विभाग में जाएं या उनसे पता लें, फोन करें या जानकारी लें कि आपके विभाग के जो पदाधिकारी हैं आपके छवि को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, या पर आपके साथ बैठे हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके छवि को बर्बाद करवाने की कोशिश कर रही है, जो कि विभाग में काम कुछ और रहा, आप कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे। नीतीश कुमार की गवर्नमेंट जो है कुछ और कह रही है, कुछ और कर रही है। और भी लोग हमारे साथ हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो कि मदरसा के शिक्षक है, क्योंकि इनका कहना है कि नीतीश कुमार जब पहले वाले अंदाज में अगर वापस आ जाए तो नीतीश कुमार बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हमारे साथ जो है मदरसा के शिक्षक है, जिनसे बात करेंगे कि जो हम अभी बात करके आए हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार अगर पहले वाले नीतीश कुमार होते तो वो अब तक हमारी बात सुन रहे हैं। बात तो सही है मैडम,
लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात बता दें कि ये जो हम लोग जितने लोगों को आप देख रहे हैं, ये हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक के साथ साथ एक ओहदा है हाफिज़ का, मदरसे में हाफिज़ का। हाँ, तो ये सब हम लोग हाफिज़ हैं। हाफिज़ एक शिक्षक है, तो जब हाफिज़ शिक्षक है तो हम लोगों का मुतालबा है कि हम लोगों को शिक्षक का पेमेंट मिले। अफसोस की बात यह है कि आलिम को, मौलवी को, फाजिल को, सबको शिक्षक का पेमेंट मिल रहा है, लेकिन हाफिज शिक्षक होने के बावजूद इनको चपरासी से कम इनको तनख्वाह मिल रही है। चपरासी से कम हो गई, कितनी शर्म की बात है। दूसरी बात कि हाफिज को हमारी मांग, हम सब की मांग ये है कि हाफिज को मौलवी के बराबर तनख्वाह दे सरकार। अच्छा, मौलवी और हाफिज की तनख्वाह में अंतर होता है? अंतर होता है बहुत, आधा से भी कम। क्या अंतर होता है? आधा से भी कम। पढ़ाई में तो अंतर नहीं होता, काम तो अंतर होता नहीं, अंतर हो गई है। हाँ, पढ़ाई में कोई कमी नहीं, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, तनख्वाह में अंतर हो गए। पढ़ाई में कोई कमी नहीं, जितने मौलवी काम कर रहा है, जितने सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं उतने सब्जेक्ट हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन हमको तनख्वाह में बहुत कम कर दिया गया है मैडम। इसलिए हमारे आपके चैनल से गुजारिश ये है, आपके माध्यम से, कि हमें मौलवी के बराबर तनख्वाह सरकार दे, इनको मंजूर कराएं। नीतीश गवर्नमेंट पे भरोसा है अभी भी आप लोगों को? देखिए, गवर्नमेंट पर तो पूरा भरोसा है, इसलिए कि ये शुरू से काम कर, जब से हैं 2005 से माननीय सीएम नीतीश कुमार जी मदरसा के लिए बहुत सारे काम करते आए हैं और अभी भी उम्मीद है उन पर। हाँ, बहुत काम किए हैं, इसमें जो है कोई दोहराई की बात नहीं है। जो सच्चाई है वो इंसान को बताना चाहिए और ये सही बात है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि यहाँ भी हमारे मादुल इस्लाम साहब बताए कि हम लोग यहाँ पर जितने भी हैं ये हाफिज शिक्षक हैं। जो मदरसे में आलिम शिक्षक होते हैं, फाजिल के शिक्षक होते हैं, उसी तरह हाफिज शिक्षक होते हैं और वो सभी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो और जो पढ़ाई होती है हमारे क्लास में वो सब पढ़ाते हैं। लेकिन 2013 में जब बिहार सरकार का नोटिफिकेशन हुआ 970, उसमें 2 स्केल तैयार हुआ, एक ट्रेन और एक अनट्रेन का। तो अनट्रेन का स्केल 9300 बना और ट्रेन का स्केल जो है 9300 बना और अनट्रेन का स्केल 5200 बना। अब यहाँ क्या हुआ हम लोगों के साथ में, जो फाजिल, आलिम, मौलवी, इनको जो है ट्रेन का स्केल दे दिया और हाफिज को जो है अनट्रेन का भी ना दे करके उसी मदरसा के चपरासी जो होते हैं उससे भी नीचे वेतन कर दिया। बहुत अफसोस की बात है। लेकिन यहाँ ये है कि 2081 का जो मदरसा बोर्ड का एक्ट होता है ना, 1981, तो उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि फाजिल, आलिम, मौलवी, हाफिज ये ओरिएंटल प्राच्य